हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे डी ट्रिपल एस बी स्टेनो के पोस्ट कोड 1721 जो एग्जाम का 26 को होने वाला है, यानी पर्सनल असिस्टेंट का। डिस्कस करेंगे यहाँ पे एडमिट कार्ड इसका कब तक आ सकता है, कट ऑफ इसकी एक्सपेक्टेड क्या जा सकती है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी जो कट ऑफ है एसएससी स्टेनो के एग्जाम की जो कट ऑफ है उससे कम ही रहती है। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे मैथ्स भी इसके अंदर आता है और हिंदी भी आता है। तो मैथ्स को कैसे कवर करना है, हिंदी को कैसे कवर करना है, इस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी एग्जाम है आपका पर्सनल असिस्टेंट या फिर जूनियर स्टेनोग्राफर का, 100% वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली। तो स्टार्ट करते हैं आपका एडमिट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मैथ्स के बारे में। तो इसमें जो स्कोरिंग है, यानी कैसे स्कोर करना पड़ेगा, जो एवरेज स्कोर आप कह सकते हो कि एसएससी स्टेनो का जो स्टूडेंट है, मैथ्स यहाँ पे कम होता है, मैथ्स यहाँ पे वीक होता है। तो इस वजह से जो स्कोर आपका टारगेट होना चाहिए मैथ्स वाले सेक्शन में, अगर आप 20 to 25 स्कोर करती हो तो अच्छे स्कोर ये रहेगा। ये उनकी बात कर रहे हैं जो स्टेनो का एग्जाम दे के आए हैं और जिन्होंने मैथ्स उतनी नहीं करी है। तो 20 to 25 टारगेट रखना कि 25 जो स्कोर है बहुत अच्छा स्कोर आपके लिए रहेगा, और इससे प्लस आप स्कोर करती हो तो वो आपके लिए और भी बेस्ट होगा। ठीक है, 25 स्कोर कैसे आप कर सकते हो, तो अभी जो लास्ट मोमेंट पे जो आपको देखना है वो एक तो वो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जिसमें प्लस माइनस करके आपको सॉल्व करना पड़ता है। 1 2 या 3 वो क्वेश्चन आपके आएंगे। साथ में आपको जो हर एक चैप्टर, यानी जो अर्थमेटिक में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आप कर लोगे, जैसे आपका परसेंटेज निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, टाइम ऑफ वर्क के क्वेश्चन होंगे, जो आपका हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो आप एक बार कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आप कहोगे, 20 to 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने मैथ्स अगर थोड़ी भी करी हुई है तो 20 to 25 स्कोर आप कर लोगे। उसमें आपके कुछ 2-3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के होते हैं, उसके बाद उसमें परसेंटेज निकालने को भी आता है कुछ क्वेश्चन में, कुछ में टाइम वर्क निकालने के लिए टाइम वर्क के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ईजी रहते हैं। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस हो गया, जो बेसिक आपको पता होना चाहिए। हर एक चैप्टर का बस बेसिक वाला कॉन्सेप्ट देख लेना कि कैसे हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, कैसे हम ठीक है, हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ये सभी जो है कुछ बेसिक हैं जो आप देखते हुए जाना। ठीक है, तो स्कोरिंग टॉप पॉइंट इसके अंदर रहेंगे सिंप्लीफिकेशंस, परसेंटेज, टाइम वर्क। इसके अलावा जितने भी आपके फॉर्मूले हैं उन्हें देखते हुए जाना। फॉर्मूले बेस ही क्वेश्चन आएंगे ज़्यादातर। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपके 4 या 5 रहेंगे, 5-6 क्वेश्चन आप कह सकते हो, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड जो आप फॉर्मूला अगर याद हो आपको, तो जैसे शंकु हो गया, वृत्त हो गया, आयत हो गया, इन सभी के ज्योमेट्री वाला जो है जिनमें फॉर्मूले हैं वो याद करते हुए जाना लास्ट टाइम पे। ठीक है, तो वहाँ पे फॉर्मूला बेस भी क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, 20 to 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैथ्स अगर थोड़ी भी करी है तो यहाँ पे कर दोगे स्कोर। ठीक है, अब इसके अलावा हिंदी का थोड़ा सा यहाँ पे और रहता है कि हिंदी में कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हिंदी वाले सेक्शन में। तो हिंदी की अगर बात करूँ तो हिंदी वाले में एक तो आपका तत्सम तद्भव आता है, यानी आपका तत्सम तद्भव आता है। ठीक है, जो आपको देखना है एक बार लास्ट टाइम पे। उसके बाद आपका विलोम शब्द, ठीक है, पूछा जाता है, एक विलोम पूछा जाता है, पर्यायवाची पूछा जाता है, और पर्यायवाची जो आप लास्ट मोमेंट पे देख सकते हो। ठीक है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव यानी संस्कृत का होगा, उसका हिंदी हिंदी देगा तो उसका संस्कृत में उसे क्या कहेंगे, ये चीज़ जाता है। विलोम पूछेगा 1-2 के। ठीक है, ज़्यादातर जो विलोम कभी कभी पढ़े हुए ही आते हैं। ठीक है, पर्यायवाची पूछता है। उसके बाद जो चैप्टर है आपका, चैप्टर जिनसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है यहाँ पे डी ट्रिपल एस पी स्टर्नम में, एक तो वो रह गया आपका समाज से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा समाज है इसके अंदर। साथ में संधि पूछता है, संधि विच्छेद करने को देता है। उसके बाद शुद्ध वर्तनी पूछता है, यानी सही करके लिखना होता है उसे, सही करके कौन सा लिखा हुआ है, तो इस टाइप से भी वो शुद्ध वर्तनी यहाँ पे पूछता है एक क्वेश्चन उसका। उसके अलावा आपका संज्ञा सर्वनाम, ये सभी जो है किए होंगे इंग्लिश वाले में किया होगा, तो संज्ञा सर्वनाम ये सभी जो है ढूंढ लोगे। ठीक है, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, ये सभी जो है चैप्टर छोटे छोटे हैं तो इन्हें एक बार देख लेना। ठीक है, ये आप देख सकते हो, जो जो चैप्टर करने वाले हैं वही मैं कह रहा हूँ। संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ठीक है, शुद्ध वर्तनी हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, विलोम, पर्यायवाची, हर एक टॉपिक से हर एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो इसके अलावा आपका चैप्टर जो करने वाला है, ये सभी चैप्टर जो मैंने बता दिए इन्हें लास्ट मोमेंट पे एक तरह देखते हुए जाना, क्योंकि हर उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हिंदी में भी आप 20, और लास्ट का इसमें प्लस पॉइंट, हिंदी वाले सेक्शन में प्लस पॉइंट क्या रहता है कि लास्ट में एक पैसेज मिलता है, पैसेज जो काफ़ी इजी होता है। इंग्लिश में जैसे कॉम्प्रिहेंसिव आता है, वैसे हिंदी में एक पैसेज आता है जो आपका ज़्यादा बड़ा पैसेज भी नहीं आता है, और 5 क्वेश्चन उस पे आते हैं। जो प्लस पॉइंट रहता है कि ये 5 क्वेश्चन आराम से और बहुत ही ईजी पैसेज आता है, ये 5 क्वेश्चन आपके राइट जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा है। इसके बाद शुद्ध वर्तनी देख लेना सही करके। तो ये कुछ पॉइंट है जिससे स्कोर करा जा सकता है लास्ट मोमेंट में, इन चैप्टरों को देखकर, जितने मैंने बताए हुए चैप्टर है। इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट कुछ और भी होगा, जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करा दूंगा, जैसे पीडीएफ मिलता है या प्रीवियस पेपर मिलता है तो वो मैं बता दूंगा अगले
आज या कल में, कल वाले में हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे हिंदी के, कुछ क्वेश्चंस हम मैथ के कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ से पता चल जाएगा कि किस टाइप से आप 20 to 25 स्कोर कर सकते हो मैथ्स और प्लस हिंदी दोनों में अलग अलग। बाकी जो इंग्लिश आपका है बिल्कुल सेम आएगा जैसे एसएससी स्टेनो के एग्जाम में आया हुआ था। जीके में कहूँगा बिल्कुल जैसे इस बार लेंथी जीके बहुत टफ आया था आपका एसएससी स्टेनो के एग्जाम में, इसकी जो जीके है बिल्कुल नहीं आएगा। इसके जीके में ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही आपका चेंज हो, इसके जीके बिल्कुल जैसे स्टेनो के एग्जाम में प्रीवियस जीके आता था वैसे ही आपका आएगा। तो जीके में बिल्कुल ये टफ नहीं आएगा एसएससी स्टेनो की तरह। जीके इसका थोड़ा सा बेसिक करते हुए जाना चैप्टर वाइज, सॉरी टॉपिक वाइज, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी इन सभी से क्वेश्चन पूछेगा। करंट अफेयर्स पूछेगा 2021 में, इसमें जो करंट अफेयर है वो 2021 का पूछेगा, ठीक है, इसमें 2020 का नहीं पूछेगा। और बाकी इसके अलावा आपका जो रीजनिंग है बिल्कुल सेम आएगा जैसे एसएससी स्टेनो के एग्जाम में आता है। टाइम टेकिंग भी होगा रीजनिंग इसका भी, ठीक है। तो अगर बात करते हैं तो हर एक टॉपिक 40 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से पूछे जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये रहेगा कि किसी भी एक सेक्शन को आप सबमिट कर दोगे तो उसके बाद वो सेक्शन पे वापस नहीं जा सकते, इसलिए किसी भी सेक्शन को करोगे तो वहाँ पे एक बार में ही उसे कंप्लीट करना है, यानी दोबारा हमारे पास चांस नहीं होता वहाँ पे उसे वापस जाने का उस सेक्शन में, ठीक है। एक बार सबमिट करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा, बाकी जो टाइम को कैसे मैनेज करना वो आपको देखना है कि मैथ्स के लिए कहीं ना कहीं आपको 40 मिनट्स बचाने हैं किसी तरह, ठीक है। 40 मिनट्स मैथ के लिए बचाना पड़ेगा। और बाकी ये कैसे बचेंगे, जैसे हिंदी है तो हिंदी में कम टाइम लगेगा, इंग्लिश में कम टाइम में आप कर सकते हो, जी के सेक्शन को कम टाइम में कर सकते हो। और इसके अलावा जो रीजनिंग और प्लस मैथ इसके लिए थोड़ा यहाँ पे टाइम बचाना पड़ेगा। अब जो क्वेश्चन है कि इसका एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है, एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एग्ज़ाम से 2 या 3 दिन पहले आ जाता है, 3 दिन पहले तो आपका आ जाएगा, यानी कल या परसों के अंदर जो है एडमिट कार्ड आने लग जाएंगे जिनका 24 को होगा। तो जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा मैं अपडेट कर दूंगा वहाँ पे। और टेलीग्राम को ज्वाइन करना, तो जैसे ही एडमिट कार्ड आता है मैं अपडेट कर दूंगा और टेलीग्राम पे भी यहाँ पे बता दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, टारगेट एसएससी 2020 करके टेलीग्राम ग्रुप है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन एसएससी स्टेसो के कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वो चीज़ मैं बता दूंगा टेलीग्राम पे ही। तो एडमिट कार्ड इसका कल या परसों में आपका आ जाएगा। बात करते हैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखें तो एसएससी जो स्टेनो है उससे इसकी कम ही कट ऑफ जाती है। और कम कट ऑफ इसलिए जाती है क्योंकि इसके अंदर आपका मैथ्स भी ऐड हो जाता है और हिंदी भी ऐड हो जाता है, जो एसएससी स्टेनो के एग्जाम में नहीं होता है, तो इस वजह से इसकी कट ऑफ जो है वो कम ही जाती है। तो 120 to 130 आप कह सकते हो कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, वो भी आपका पर्सनल असिस्टेंट की ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जिसके 130 प्लस हैं तो वो श्योरिटी कह सकता है कि वो उसका लिस्ट में नाम आ जाएगा। और 140 वाला जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 140 वाला यहाँ पे उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये टारगेट रखना 120 to 130 स्कोर हो जाए और उससे ज़्यादा ही स्कोर हो, ताकि जो वैकेंसी है वो भी कम है, तो इस वजह से थोड़ा कट ऑफ भी हो सकता है कि इसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो इससे ज़्यादा ही जाएगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन होता है तो वो चीज़ आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर भी। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने बता दिया कि डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो।